बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बढ़ने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, आपकी बहुत अच्छी अपडेट है। कम से कम उन साथियों के लिए तो बहुत ही अच्छे स्तर की जो अपडेट है, जो साथी भावी अध्यापक बनना चाहते हैं। हालांकि भावी अध्यापक तो हैं, वो अध्यापक बनना चाहते हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, वे देश के जो बच्चे होते हैं, कर्णधार जो होते हैं, उनको तैयार करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं। जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने जेबीटी किया है, जिन्होंने बीएड किया है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, एमफिल, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। और ये अपडेट क्या है कि लगभग आपको बहुत जल्दी 30,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक ये जो इसके जो रूल, रिक्रूटमेंट जो रूल है, इनमें क्या बदलाव किया गया है। क्योंकि ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये लगभग जितनी भी सेंट्रल की भर्तियां होती हैं, उसमें चाहे टीचिंग की हो चाहे नॉन टीचिंग की, ठीक है, तो उनमें पीआरटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी या फिर नॉन टीचिंग की भी आ गई उसमें, तो उनके लिए एक कमेटी गठित की गई है और ये एक प्रपोजल है, ठीक है। तो वो जो प्रपोजल है कि भाई कोई डिस्पैरिटी ना हो जाए इस तरह से कि भाई वैसे तो इन भर्तियों को निकले हुए बहुत साल हो गए, 2 साल, किसी में 3 साल हो गए, बहुत लंबा बच्चों ने इंतजार भी कर लिया है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी, या तो केवीएस हो, ठीक है, या फिर एनबीएस हो, या फिर आरआरबी हो, यानी कि जितनी भी सेंट्रल जो भर्तियां हैं उनमें एक स्पेशल एक प्रपोजल दिया गया है और एक कमेटी बनाई गई है। हालांकि 31 मार्च तक इस पर फाइनल जो है वो मोहर लग जाएगी। तो इसमें देखो आरआर में क्या बदलाव किया गया है, मैं आपको बताता हूँ कि आरआर में सबसे पहला बदलाव तो ये किया गया है। उसके बाद बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, इसमें जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज की है या किसी भी, तो देखो एक तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहला जो काम है ये तो कॉमन एग्जाम होगा एक, ठीक है, एक कॉमन एग्जाम होगा। ये केवल प्रपोजल है, ना कि अभी फाइनल नहीं हुआ, ये केवल एक प्रपोजल है और इसको फाइनलाइज है वो शायद 31 मार्च से पहले किया जाएगा। तो एक तो कॉमन एग्जाम का सबसे पहला जो नियम है, जो पहला जो भी पॉइंट है कि भाई सभी का कॉमन एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रेफरेंस बनाई जाए उस हिसाब से फिर वो, तो एक तो इसमें समय बचेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि देखो ये आरआर में बदलाव करना क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं एग्जाम एसएससी के हैं, डीएसएसबी के, केवीएस, एनवीएस और भी मैक्सिमम एग्जाम है। तो कहीं न कहीं जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ इतना पर्याप्त समय नहीं होता है, इतने पर्याप्त साधन नहीं होते हैं कि भाई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं। तो उसके लिए इनका एक कॉमन एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो हो सकता है ये मतलब ये फाइनलाइज हो ही जाएगी। दूसरा जो स्पेशल जो अनिवार्य मैंडेटरी है कि जो बीएड है, ये तो आपने देख लिया होगा, एनसीटी ने अधिसूचित कर ही दिया है कि बीएड का जो भी कैंडिडेट है जिसने बीएड किया हुआ है वो पीआरटी के फॉर्म भर सकता है। वो बीएड अनिवार्य कर दिया, ठीक है, अनिवार्य किसके लिए कर दिया, कंप्यूटर साइंस के लिए कर दिया, ठीक है, और भी किसके लिए किया था, मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस के लिए कर दिया। एक प्राइमरी जो प्राथमिक जो क्लासेज है वो बीएड वाला भी वहाँ फॉर्म भर सकता है। टीजीटी में तो भरेगा। एक जो पीजीटी लगता है, जो लेक्चरर लगता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि भाई मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है। उससे पहले क्या होता था कि बीएड में उनको 3 साल का समय दिया जाता है कि 3 साल तक आप बीएड कर सकते हो, तो ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये दो तो रिक्रूटमेंट रूल में ये तो चेंजमेंट है। उसके बाद में यदि बात करते हैं हम कि भाई ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, यदि 31 मार्च तक इस पर फाइनल मोहर लगती है तो जाहिर सी बात है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग 30,000 प्लस पदों पर, ज़्यादा ही आएंगे लेकिन 30,000 तक तो हम कयास लगा सकते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी है कि 30,000 प्लस पदों पर ये भर्ती आएगी, कॉमन एग्जाम के साथ आएगी। अब बात करें कि वही जैसे एज जो पहले था सेम वही एनवीएस और केवीएस में था सेम। जेयूटी के लिए जनरल को वही 18 से 30 थी पहले भी, अब भी। टीजीटी की बात करें तो पहले भी वो 18 से 35 थी, आज भी इसमें भी। और पीजीटी की बात करें तो वही 18 से 40 थी और अब भी।
बाकी नियमानुसार ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है, 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। तो वो तो उसके बाद में आपको पता है कि फीमेल से किसी भी कैटेगरी की हो, इसको एज में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 10 साल की छूट दी जाती है। उसके बाद एग्जाम जो आपका है बहुत कई दिनों से KVS की और NVS की भर्ती नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है बहुत लंबा इंतजार हो गया। तो आपका जो एग्जाम हो जून लास्ट में या जुलाई में आपका होना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आपका जून लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो भी पहले थी वो सेम है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।